देखो नेक्स्ट टॉपिक अपन इसमें ही पढ़ रहे हैं, वैसे पढ़ लिया था, एक बार दोबारा पढ़ लीजिए। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर आफ्टर प्रिपेयरिंग द ट्रायल बैलेंस बट बिफोर प्रिपेयरिंग द फाइनल अकाउंट्स। कि अपन अपन अपनी गलती को रेक्टिफाई कर रहे हैं कब? ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले, लेकिन फाइनल अकाउंट्स बनाने से बनाने के ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद, लेकिन फाइनल अकाउंट्स बनाने से पहले। तो आपने अपना ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करा, वो ट्रायल बैलेंस क्या हो रहा था? टैली नहीं हो रहा था, डिफरेंस आ रहा था काइंड में ट्रायल बैलेंस में। आपने जो आपका ट्रायल बैलेंस बनाया, उस ट्रायल बैलेंस में क्या हो रहा था? डिफरेंस आ रहा था। तो अगर आपके ट्रायल बैलेंस की डेबिट साइड शॉर्ट होती है तो अपन सस्पेंस अकाउंट ओपन कर देते हैं, सस्पेंस अकाउंट लिख देते हैं कहाँ पे? डेबिट में। और अगर क्रेडिट साइड शॉर्ट होती है तो सस्पेंस अकाउंट लिखते हैं अपन कहाँ पे? क्रेडिट में। अब अपन अपनी गलतियों को रेक्टिफाई करेंगे। अब देखो इस कंडीशन में आपको अगर वन साइडेड मिस्टेक्स मिलती हैं, वन साइडेड मिस्टेक मतलब कि जहां पे गलती होने से केवल एक ही अकाउंट पे उसका इफेक्ट पड़ रहा है, तो जब आपको आपकी गलती का पता ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद चलता है, तो जो डिफरेंस आ रहा था ट्रायल बैलेंस में, उसके लिए आपने कौन सा अकाउंट ओपन कर दिया? सस्पेंस अकाउंट। अब आप अपनी गलतियों को, मिस्टेक्स को फाइंड आउट कर रहे हैं, और अगर आपको कोई वन साइडेड मिस्टेक मिलती है, वन साइडेड मिस्टेक मतलब कि जहां पे गलती होने से केवल एक ही अकाउंट पे उसका इफेक्ट पड़ रहा है, तो वहां पे अपन सस्पेंस अकाउंट को यूज कर सस्पेंस अकाउंट को यूज कर अपन अपनी रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या करते हैं? पास करते हैं। और अगर टू साइडेड मिस्टेक्स अगर अपन को फाउंड होती हैं, तो दिन टू साइडेड मिस्टेक्स मतलब ऐसी गलती जिसके होने से दो अकाउंटों पे इफेक्ट पड़ रहा है, तो उन दोनों अकाउंटों की आपस में दोनों अकाउंटों को यूज करके अपन क्या करते हैं? रेक्टिफिकेशन एंट्री पास करते हैं। तो डिफरेंस समझ में आया? इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है? यहां पे अगर आपको वन साइडेड मिस्टेक मिली थी तो उसको कैसे रेक्टिफाई किया था? अकाउंट के अंदर रेक्टिफिकेशन स्टेटमेंट पास करके फिर आपने उसको रेक्टिफाई किया था। और यहां पे क्या हो रहा है? ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद अगर आपको वन साइडेड मिस्टेक मिल रही है तो सस्पेंस अकाउंट को यूज कर अपन उसकी रेक्टिफिकेशन जर्नल एंट्री पास करेंगे। और वो कैसे पास करेंगे अभी अपन करेंगे क्वेश्चन में, ठीक है ना। और जो टू साइडेड मिस्टेक्स हैं वो वैसे ही रेक्टिफाई हो रही जैसे ऊपर हुई थी, सेम उसी तरीके से अपन यहाँ पे भी उसी तरीके से टू साइडेड मिस्टेक्स को क्या करेंगे? रेक्टिफाई करेंगे। देखो इलस्ट्रेशन नंबर 11 निकालो। या पहले इलस्ट्रेशन नंबर 12 निकालो, टेक आउट इलस्ट्रेशन नंबर 12। Illustration number 12, page number 19.16, page number 19.16, illustration number 12. Rectify the following error, assuming that the suspense account was open, ascertain the difference in trial balance. अच्छा, एक चीज और होती है कि जब आप आपकी सारी गलतियों को फाइंड आउट कर लेंगे, इस केस में जब आप अपनी सारी मिस्टेक्स को फाइंड आउट कर लेंगे, तो उस कंडीशन में जो सस्पेंस अकाउंट आपने ओपन करा था वो ऑटोमेटिकली क्या होता है? क्लोज हो जाता है। अपन ने ये सस्पेंस अकाउंट अपन ने ओपन किया था, तो सस्पेंस अकाउंट अपन ने क्यों ओपन किया था? क्योंकि आपका ट्रायल बैलेंस का डेबिट क्रेडिट इक्वल नहीं आ रहा था, इसलिए अपन ने सस्पेंस अकाउंट क्या किया था? ओपन किया था। तो जब आप अपनी सारी मिस्टेक्स को फाइंड आउट कर लेते हैं, तो ये जो सस्पेंस अकाउंट आपने ओपन किया था, ये अकाउंट क्या होता है? ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाता है। ये अकाउंट ऑटोमेटिकली क्या होता है? क्लोज हो जाता है, ठीक है। अब देखो इलस्ट्रेशन नंबर 12 क्या कह रहा है? रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर, assuming that the suspense account was open, ascertain the difference in trial balance. पढ़ो पॉइंट नंबर ए, क्या कह रहा है? क्रेडिट सेल टू अरुण 7000। अरुण को क्रेडिट सेल करी, क्या एंट्री होती है क्रेडिट सेल करने की? अरुण अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, अरुण अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट कितना? 7000। कह रहा है पोस्टेड टू द क्रेडिट ऑफ हिज अकाउंट। हिज मतलब
कल बताया था ये जो वर्ड होते हैं हिज और हर, ये किसी मेल या फीमेल के लिए यूज होते हैं। तो क्या कह रहा है, वन पोस्टेड टू द क्रेडिट ऑफ हिज अकाउंट, तो हिज मतलब अरुण की बात हो रही है। तो इस एंट्री के अकॉर्डिंग अरुण के अकाउंट को क्या करना था, डेबिट करना था, लेकिन मैंने क्या करा, अरुण के अकाउंट की क्रेडिट साइड में क्या करा, पोस्टिंग कर दी। अरुण के अकाउंट को डेबिट करने के बजाय अरुण के अकाउंट को क्या करा, क्रेडिट कर दिया। कितने से, 7,000 से। अब इस ट्रांजैक्शन में सेल्स के बारे में तो कुछ कह ही नहीं रहा, सेल्स अकाउंट के बारे में तो कुछ कह ही नहीं रहा। तो कल मैंने आपको एक बात बताई थी क्या, कि रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में जब किसी ट्रांजैक्शन में अगर किसी अकाउंट के बारे में कुछ नहीं कहता, इसका मतलब वो अकाउंट एकदम सही है, उसमें कोई गलती नहीं है। तो इसका मतलब ये आपका जो सेल्स अकाउंट है उसमें एकदम सही पोस्टिंग हुई है, सेल्स अकाउंट में कोई गलती नहीं है। गलती कहां पे है, अरुण के अकाउंट में जो आपको बता रखी है। समझ में आ गई बात मैंने क्या बोला। अपन ने क्रेडिट सेल करी अरुण को, पढ़ो सेंटेंस दोबारा। क्रेडिट सेल टू अरुण 7,000, क्या एंट्री होती है, अरुण अकाउंट डेबिट टू सेल। कह रहे वर्ड पोस्टेड टू द क्रेडिट ऑफ हिज अकाउंट, तो ये जो वर्ड होता है हिज और हर, ये जो वर्ड है हिज और हर, ये किसके लिए यूज होते हैं, मेल या फीमेल के लिए यूज होते हैं। तो हिज मतलब अरुण, कि अरुण के अकाउंट की क्रेडिट साइड में पोस्टिंग कर दी। कितने से, 7,000 से। तो इस ट्रांजैक्शन में सेल्स अकाउंट के बारे में तो कुछ बोला ही नहीं कि सेल्स अकाउंट में क्या हुआ। तो अपन क्या मानेंगे कि सेल्स अकाउंट में एकदम सही पोस्टिंग हुई है, सेल्स अकाउंट में कोई गलती नहीं है। तो पूरे चैप्टर में ये चीज ध्यान रखनी है कि अगर किसी अकाउंट के बारे में अगर आपसे कुछ नहीं बोल रहा, तो इसका मतलब वो अकाउंट सही है, उसमें कोई गलती नहीं है। तो जिसके लिए बोला जाएगा उसी को अपन को रेक्टिफाई करना है। तो गलती कहां पे हुई है, अरुण के अकाउंट में, अब इसको अपन को रेक्टिफाई करना है। देखो कैसे करेंगे। अगर अपन ये सही है, अगर सही में ये सही एंट्री पास होती तो अरुण का अकाउंट डेबिट होता, तो अरुण के अकाउंट को डेबिट करना चाहिए था, नहीं करा। अब अपन अरुण के अकाउंट को डेबिट कर देते हैं 7,000 से। ये आपने गलत पोस्टिंग कर दी, तो अरुण के अकाउंट को क्रेडिट नहीं करना चाहिए था। इससे आपके अरुण के अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस बढ़ गया। तो क्रेडिट को कम करने के लिए उसको क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो समझ में, ये 7,000 क्या डेबिट किया है, कि अरुण का अकाउंट डेबिट होना चाहिए था, नहीं करा ना। तो पहले तो मैंने अरुण के अकाउंट को डेबिट कर दिया 7,000 से, और फिर ये 7,000 क्या है, ये 7,000 क्या है, कि अपन ने गलती से अरुण के अकाउंट को क्रेडिट कर दिया था 7,000 से। तो ये अरुण का अकाउंट क्रेडिट नहीं होना चाहिए था। तो इस क्रेडिट को कम करने के लिए मैंने यहाँ पे क्या करा, इसको डेबिट किया है। अब आपको पता है जर्नल एंट्री पास करने के लिए एक अकाउंट डेबिट होता है, तो दूसरा अकाउंट क्या होता है, क्रेडिट होता है। तो बात आती है क्रेडिट किसको करें, तो जब कोई अकाउंट नहीं होता तो अपन क्रेडिट किसको कर देते हैं, सस्पेंस अकाउंट को। जर्नल एंट्री बनाने के लिए अगर कोई अकाउंट नहीं होगा तो अपन क्रेडिट किसको कर देंगे, सस्पेंस अकाउंट को। तो यानी यहाँ पे रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या पास करोगे आप, एग्जाम में रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या पास होगी इसकी, अरुण अकाउंट डेबिट 14,000 टू सस्पेंस अकाउंट 14,000। दिस इज द रेक्टिफिकेशन एंट्री। जर्नल एंट्री बनाने के लिए एक अकाउंट डेबिट होता है और एक क्रेडिट होता है। तो ये डेबिट क्या होगा वो तो मैंने पता लगा लिया, अब क्रेडिट क्या होना चाहिए वो मेरे पास है नहीं। तो जब कुछ नहीं होगा तो आप वहां पे सस्पेंस अकाउंट को डेबिट या क्रेडिट कर दोगे जर्नल एंट्री बनाने के लिए। तो ये आपकी रेक्टिफिकेशन एंट्री पास हो गई। देखो एक और देखो, बी, क्रेडिट परचेज फ्रॉम ब्रिज। अपन ने ब्रिज से क्रेडिट परचेज करी, क्या एंट्री होती है, परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट टू ब्रिज, कितना 9,000 वर्ड पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ हिज अकाउंट। क्या बोल रहे हैं, वर्ड पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ हिज अकाउंट। हिज मतलब ब्रिज। तो इस एंट्री के अकॉर्डिंग ब्रिज अकाउंट क्या होना चाहिए था, क्रेडिट होना चाहिए था। कितने से, 9,000 से। लेकिन हमने क्या करा, हमने ब्रिज के अकाउंट को डेबिट कर दिया। वो भी कितने से डेबिट कर दिया, 6,000 रुपीज से डेबिट कर दिया। तो अब इस ट्रांजैक्शन में परचेज अकाउंट के बारे में तो कुछ बोला ही नहीं। तो परचेज अकाउंट के बारे में कुछ नहीं बोला, मतलब परचेज अकाउंट में एकदम सही पोस्टिंग हुई है, उसमें कोई गलती नहीं है।
जिसके लिए बोला जा रहा है उसी में गलती है। तो गलती किसके अकाउंट में है? ब्रिज के अकाउंट में गलती है। क्या गलती है कि इस एंट्री के अकॉर्डिंग ब्रिज का अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए था, कितने से? 9000 से, लेकिन मैंने ब्रिज का अकाउंट डेबिट कर दिया। कितने से डेबिट कर दिया? 6000 से डेबिट कर दिया। तो हम इसको अपन रेक्टिफाई कैसे करेंगे? इस करेक्ट एंट्री के अकॉर्डिंग ब्रिज का अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए था, नहीं किया आपने, अब कर दो। तो टू ब्रिज अकाउंट, टू ब्रिज अकाउंट कितना? 9000। इस एंट्री में अपन ने गलती से ब्रिज के अकाउंट को डेबिट कर दिया, तो ये ब्रिज अकाउंट डेबिट नहीं होना चाहिए था, इससे इसका डेबिट बैलेंस बढ़ गया 6000 से। तो डेबिट को कम करने के लिए क्या करते हैं? क्रेडिट। तो ब्रिज अकाउंट क्रेडिट होगा, कितने से क्रेडिट होगा? 6000 से क्रेडिट होगा। कितने से क्रेडिट होगा? 6000 से क्रेडिट होगा। और एक अकाउंट को अपन को डेबिट करना है, जर्नल एंट्री बनानी है, तो जर्नल एंट्री बनाने के लिए एक अकाउंट डेबिट होना चाहिए और एक क्रेडिट। तो क्रेडिट क्या होगा वो तो पता है, डेबिट क्या होगा वो नहीं पता। तो जर्नल एंट्री बनाने के लिए अपन क्या करेंगे? सस्पेंस अकाउंट को डेबिट कर देंगे, कितने से? 15000 से। तो क्या एंट्री पास होगी? रेक्टिफिकेशन एंट्री आपकी सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू ब्रिज अकाउंट, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू ब्रिज अकाउंट कितना? 9000, सॉरी 15000। तो दिस इज द रेक्टिफिकेशन एंट्री। सी, गुड्स रिटर्न टू चारू, गुड्स रिटर्न करे चारू को, कितने के? 4000 के गुड्स रिटर्न करे चारू को। तो चारू को हम गुड्स रिटर्न कर रहे हैं, गुड्स रिटर्न टू चारू मतलब ये क्या हो गई? परचेज रिटर्न हो गई। तो परचेज रिटर्न की क्या एंट्री होती है? परचेज रिटर्न की एंट्री होती है चारू अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न, चारू अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न। कितना? 4000। क्या कह रहा है? पोस्टेड टू द क्रेडिट ऑफ हर अकाउंट। तो हर मतलब चारू। तो कह रहा है चारू के अकाउंट में क्या करा? क्रेडिट साइड में पोस्टिंग कर दी। कहां पे पोस्टिंग कर दी? क्रेडिट साइड में। तो इस एंट्री के अकॉर्डिंग चारू अकाउंट डेबिट होना चाहिए था, लेकिन हमने गलती क्या कर दी? हमने चारू के अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। चारू के अकाउंट को क्रेडिट कर दिया, कितने से? 4000 से। अब इस ट्रांजैक्शन में परचेज रिटर्न के बारे में तो कुछ बोला ही नहीं, तो परचेज रिटर्न के बारे में कुछ नहीं बोला मतलब परचेज रिटर्न अकाउंट एकदम सही है, उसमें कोई गलती नहीं है। गलती कहां पे? चारू के अकाउंट में गलती है। तो अगर अपन सही करते तो क्या करते? चारू के अकाउंट को डेबिट करना चाहिए था, चारू के अकाउंट को डेबिट करना चाहिए था, नहीं करा, तो कोई बात नहीं, आप कर दो। तो चारू का अकाउंट क्या होगा? डेबिट हो जाएगा, कितने से? 4000 से। और यहां पे आपको चारू के अकाउंट को क्रेडिट नहीं करना चाहिए था, चारू के अकाउंट को क्रेडिट नहीं करना चाहिए था। इससे इसका क्या हुआ? क्रेडिट बैलेंस बढ़ गया, इससे इसका क्रेडिट बैलेंस बढ़ गया। तो क्रेडिट को कम करने के लिए यहां पे क्या करेंगे? अपन डेबिट करेंगे। तो चारू अकाउंट तो डेबिट हो जाएगा 8000 से। अब जर्नल एंट्री बनाने के लिए एक अकाउंट आपको क्रेडिट भी करना है, तो कुछ कोई अकाउंट नहीं मिल रहा तो किसको क्रेडिट कर देंगे? सस्पेंस अकाउंट को क्या करेंगे? क्रेडिट कर देंगे। कितने से? 8000 से। तो यानी रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या हो गई? चारू अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट 8000। डी देखो क्या कह रहा है? गुड्स रिटर्न फ्रॉम दीपिका, दीपिका ने हमें गुड्स रिटर्न करे, तो मतलब ये सेल्स रिटर्न हो गई। तो क्या एंट्री होनी चाहिए? सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू दीपिका, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू दीपिका। कितना? 1000। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू दीपिका 1000।
वर पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ हर अकाउंट। हर मतलब डेबिटेड टू बी हैज बीन पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ हर अकाउंट। हर मतलब दीपिका। कह रहा है दीपिका के अकाउंट में, दीपिका के अकाउंट को क्या करा, डेबिट कर दिया। किससे डेबिट कर दिया, 2000 रुपीज से। तो इस एंट्री के अकॉर्डिंग तो दीपिका अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए था, लेकिन हमने क्या करा, दीपिका के अकाउंट को डेबिट करने के बजाय दीपिका के अकाउंट को डेबिट कर दिया, वो भी कितने से, 2000 रुपीज से। अब इस पूरी ट्रांजैक्शन में सेल्स रिटर्न के बारे में कुछ नहीं बोल रहा। इस पूरी ट्रांजैक्शन में आपसे सेल्स रिटर्न के बारे में कुछ नहीं बोला जा रहा। तो सेल्स रिटर्न के बारे में कुछ नहीं बोल रहे, मतलब सेल्स रिटर्न अकाउंट में कोई गलती नहीं है, वो एकदम सही है। गलती किसमें, जिसके लिए बोल रहा है, किसके लिए बोल रहा है, दीपिका के लिए बोल रहा है, यानी दीपिका के अकाउंट में गलती है। अब इसको कैसे रेक्टिफाई करेंगे, इस सही एंट्री के अकॉर्डिंग दीपिका का अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए था, बट नहीं किया आपने, तो क्रेडिट, आपने तो उसको डेबिट कर दिया। तो सबसे पहले आप इस दीपिका के अकाउंट को क्या करो, दीपिका के अकाउंट को क्रेडिट कर दो। दीपिका के अकाउंट को क्रेडिट कर दो कितने से, 1000 से। फिर यहाँ पे आपको दीपिका का अकाउंट डेबिट नहीं करना चाहिए था। ये जो दीपिका का अकाउंट है इसको डेबिट नहीं करना चाहिए था। इसको डेबिट करने से इसका डेबिट बैलेंस बढ़ गया, तो डेबिट को कम करने के लिए इसको क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। और एक अकाउंट को डेबिट करना था, नहीं किया, मतलब जर्नल एंट्री बनाने के लिए एक अकाउंट आपको क्या करना है, डेबिट करना है। तो किसको डेबिट कर देंगे, सस्पेंस अकाउंट को डेबिट कर देंगे, कितने से, 3000 से। यानी रेक्टिफिकेशन एंट्री आप क्या पास करोगे, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू दीपिका 3000। ई कैश सेल of 2000 were posted to the debit of sales account as 5000। कैश सेल करी, तो कैश सेल करने की एंट्री क्या होती है, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कितने की सेल्स करी है, 2000 की। क्या कह रहा है, क्या हो गया, वर पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ सेल्स अकाउंट। तो सेल्स अकाउंट को क्रेडिट करना चाहिए था, सेल्स अकाउंट को क्रेडिट करने के बजाय सेल्स अकाउंट को क्या करा, डेबिट कर दिया, वो भी कितने से, 5000 रुपीज से डेबिट कर दिया। अब इस ट्रांजैक्शन में कैश अकाउंट के बारे में तो कुछ बोला ही नहीं, तो कैश अकाउंट के बारे में कुछ नहीं बोला, मतलब कैश अकाउंट एकदम सही है, उसमें कोई गलती नहीं है। जिसके लिए बोल रहे हैं उसमें गलती है, उसी को रेक्टिफाई करना है। यानी गलती कहां पे है, गलती है आपके कौन से, सेल्स अकाउंट में। तो सेल्स अकाउंट को क्रेडिट करना चाहिए था, सेल्स अकाउंट को क्रेडिट करना चाहिए था, नहीं करा। तो अब मैं सेल्स अकाउंट को क्या कर देता हूं, क्रेडिट कर देता हूं। अगर सही करता तो मैं क्या करता, सेल्स अकाउंट क्रेडिट करता 2000 से, बट नहीं किया, तो मैंने सेल्स अकाउंट को सबसे पहले क्रेडिट किया। और ये गलती क्या करी है, सेल्स अकाउंट को मैंने डेबिट कर दिया, तो सेल्स अकाउंट को डेबिट नहीं करना चाहिए था। इसको डेबिट करने से इसका डेबिट बैलेंस बढ़ गया, कितने से, 5000 से। तो इसकी डेबिट को कम करने के लिए इसको अपन क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे, कितने से, 5000 से। तो अब सेल्स अकाउंट तो क्रेडिट हो गया, कितने से, 7000 से। अब जर्नल एंट्री बनानी तो एक अकाउंट डेबिट भी होना चाहिए, तो किसको डेबिट कर दिया जाएगा, सस्पेंस अकाउंट को अपन डेबिट कर देंगे, कितने से, 7000 से। तो रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या होगी, सस्पेंस अकाउंट डेबिट 7000 टू सेल्स अकाउंट 7000। ठीक है। अब जरा क्वेश्चन की फर्स्ट लाइन दोबारा पढ़ो, कह रहा है रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स। तो ये जर्नल एंट्री पास करके एरर्स को रेक्टिफाई कर दिया। आगे बढ़ो, assuming that the suspense account was open, फिर आगे क्या कह रहा है, ascertain the difference in trial balance। कह रहा है ट्रायल बैलेंस में कितना डिफरेंस आ रहा है वो भी पता लगाओ। तो अब मैंने भी आपको क्या बताया था कि जब सारी गलतियों को आप फाइंड आउट कर लोगे तो आपका क्या हो रहा होगा, ट्रायल बैलेंस का डेबिट क्रेडिट इक्वल नहीं आ रहा था, तो ट्रायल बैलेंस का डेबिट क्रेडिट इक्वल नहीं आ रहा था, इसलिए उसको मैच कराने के लिए अपन ने सस्पेंस अकाउंट ओपन कर दिया।
फिर अपन ने अपनी मिस्टेक्स को फाइंड आउट किया, और मिस्टेक्स को फाइंड आउट करके अपन ने रेक्टिफिकेशन एंट्री पास कर दी, और जब सारी गलतियां रेक्टिफाई हो जाएंगी तो वो जो सस्पेंस अकाउंट आपने ओपन करा है वो ऑटोमेटिकली क्या होता है, क्लोज हो जाता है। तो आपसे पूछा बताओ ट्रायल बैलेंस में कितना डिफरेंस आ रहा था, तो वो ट्रायल बैलेंस में कितना डिफरेंस आ रहा था वो पता लगाने के लिए अब आप यहाँ पे क्या बनाओगे, सस्पेंस अकाउंट बनाओगे, और फिर जो सस्पेंस अकाउंट का जो डिफरेंस है वो आपका क्या कहलाएगा, डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस कहलाएगा। देखो देखो कैसे बनेगा सस्पेंस अकाउंट। ये जो जर्नल एंट्रीज करी है ना, इसकी बाद लेजर पोस्टिंग करनी है। जैसे सबसे पहले फर्स्ट एंट्री में सस्पेंस अकाउंट क्या हुआ था, क्रेडिट हुआ था। सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट हुआ था किससे, अरुण से। तो एक लाइन छोड़ के लिखना, बाय अरुण, बाय अरुण अकाउंट, और सस्पेंस अकाउंट को कितने से क्रेडिट करा है, 14,000 से। तो यहाँ पे आ जाएगा बाय अरुण अकाउंट कितना, 14,000। उसके बाद यहाँ पे आपने सस्पेंस अकाउंट को डेबिट किया है, सस्पेंस अकाउंट को डेबिट करा है किससे, ब्रिज से। तो आप क्या लिखेंगे, टू ब्रिज अकाउंट, टू ब्रिज अकाउंट कितना, 15,000। फिर यहाँ पे सस्पेंस अकाउंट को आपने क्रेडिट किया है, किससे क्रेडिट करा है, चारू से। तो आप यहां लिखेंगे बाय चारू, बाय चारू अकाउंट कितना, 8,000। ठीक है। फिर यहां पे आपने सस्पेंस अकाउंट को डेबिट करा है किससे, दीपिका से। तो सस्पेंस अकाउंट की डेबिट साइड में लिखेंगे टू दीपिका अकाउंट, टू दीपिका अकाउंट कितना, 3,000। फिर यहां पे आपने सस्पेंस अकाउंट को डेबिट करा है किससे, सेल से। तो सस्पेंस अकाउंट की डेबिट साइड में लिखेंगे टू सेल्स अकाउंट कितना, 7,000। टू सेल्स अकाउंट कितना, 7,000। हो गई सारी लेजर पोस्टिंग। अब ये जो डिफरेंस है क्या हो रहा है, दिख रहा है आपको, डेबिट साइड का टोटल कितना आ रहा है, ये डेबिट साइड का टोटल आ रहा है 25,000, और ये टोटल कितना है, 14 प्लस 8, ये कितना होगा, 14 प्लस 8, 8 4 12, 22। ये कितना आ रहा है, 22 आ रहा है। यानी ये जो डिफरेंस है वो इधर आ रहा है कितने का, 3,000 का। तो ये आपका क्या कहलाएगा, बाय डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस, बाय डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस बैलेंसिंग फिगर कितना, 25,000। अब जरा थोड़ा है ना प्रैक्टिकली दिमाग सोचना, मैं जो बोल रहा हूं उसके बारे में। क्या हुआ होगा इस क्वेश्चन की अगर मैं प्रैक्टिकली बात करूं कि क्या हुआ होगा, ये जिसका भी बिजनेस है इसने अपना ट्रायल बैलेंस बनाया। तो जब ट्रायल बैलेंस बनाया तो ट्रायल बैलेंस में जब इसने ट्रायल बैलेंस बनाया तो ट्रायल बैलेंस पता है ना कैसे बनता है, डेबिट होता है, क्रेडिट होता है ना। तो इस ट्रायल बैलेंस में सपोज करो ये टोटल आ रहा होगा, सपोज करो 20,000, और ये आ रहा होगा कितना, 17,000। तो इसने डिफरेंस अमाउंट यहाँ लिखा होगा 3,000। तो ये डिफरेंस आ गया कितना, 3,000। फिर अब इसने क्या करा, अपनी गलतियों को का पता लगाया, अपनी मिस्टेक्स को फाइंड आउट करा, फाइंड आउट करके ये रेक्टिफिकेशन एंट्री पास करी। तो इस अकाउंट में फिर ये रेक्टिफिकेशन एंट्री पास हो गई। और अभी मैंने आपको क्या बताया था कि जब सारी गलतियों को, सारी मिस्टेक्स रेक्टिफाई हो जाती हैं तो ये जो सस्पेंस अकाउंट आपने ओपन किया था ये ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाता है। तो देखो ये 25,000 क्या हुआ, इक्वल आ गया। समझ आया मैंने क्या बोला अभी लास्ट में, थोड़ा मतलब इस क्वेश्चन से हटके जरा प्रैक्टिकल सिचुएशन समझो क्या हुई होगी कि ये जो भी बिजनेस है इसके बिजनेस के ट्रायल बैलेंस में डेबिट ज्यादा होगा और क्रेडिट कम होगा, और क्रेडिट कितने से कम होगा, 3,000 से।
तो इसने अपने ट्रायल बैलेंस में लिखा होगा सस्पेंस और क्रेडिट में लिख दिया होगा 3000। फिर इसने अपना सस्पेंस अकाउंट बनाया होगा और सस्पेंस अकाउंट की क्रेडिट साइड में लिखा होगा बाय डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस 3000। फिर इसने अपनी मिस्टेक्स को फाइंड आउट किया होगा, फिर इसको ये सारी गलती पता चली होंगी, फिर ये जो गलतियां पता चली उसकी उसने ये रेक्टिफिकेशन एंट्री पास करी और रेक्टिफिकेशन एंट्री पास करके इस सस्पेंस अकाउंट में उसकी लेजर पोस्टिंग करी और अब सारी गलती का पता चल गया तो ये दोनों क्या हो गए, ये सस्पेंस अकाउंट क्लोज हो गया। ठीक है ना। तो अगर आपसे क्वेश्चन में कहते हैं फाइंड आउट द डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस, तो आप क्या करेंगे, पहले रेक्टिफिकेशन एंट्री पास करेंगे, फिर इस तरीके से सस्पेंस अकाउंट बनाएंगे और फिर आपके सस्पेंस अकाउंट का जो डिफरेंस आएगा वो आपका आ जाएगा डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। टेक आउट इलस्ट्रेशन नंबर 13। रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर assuming that the suspense account was open. Ascertain the difference in trial balance. आपको पता लगाना है कि ट्रायल बैलेंस में कितना डिफरेंस है। ठीक है, तो सबसे पहले लिखा है क्रेडिट सेल टू मोहन 7000। अपन ने क्रेडिट सेल करी मोहन को कितने की, 7000 की। तो आपकी एंट्री क्या होगी, मोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, मोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 7000 मोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 7000 वर पोस्टेड टू द करंट अकाउंट। मोहन अकाउंट को डेबिट करने के बजाय अपन ने करंट के अकाउंट को क्या करा, करंट के अकाउंट को डेबिट कर दिया, वो भी कितने से, 5000 रुपीज से। समझ में आई बात। क्रेडिट सेल करी मोहन को, क्या एंट्री होती है, मोहन अकाउंट डेबिट टू सेल 7000। गलती क्या हो गई, वर पोस्टेड टू करंट अकाउंट, अपन ने करंट अकाउंट में पोस्टिंग कर दी कितने से, 5000 से। तो गलती कहां पे, मोहन के अकाउंट में पोस्टिंग करनी चाहिए थी, नहीं करी, तो एक तो मोहन का अकाउंट गलत हो गया, दूसरा करंट के अकाउंट में पोस्टिंग नहीं करनी चाहिए थी तो करंट और वहां पे पोस्टिंग कर दी तो करंट का अकाउंट गलत हो गया। अब सेल्स अकाउंट के बारे में तो कुछ बोला ही नहीं, तो किसी अकाउंट के बारे में अगर कुछ नहीं बोल रहा इसका मतलब उसमें कोई गलती नहीं, वो एकदम सही है। जिसके लिए बोल रहा है उसमें गलती है, उसी को रेक्टिफाई करना है। तो गलती किसमें, मोहन और करंट के अकाउंट में। क्या गलती है, मोहन के अकाउंट को डेबिट करना चाहिए था, नहीं करा आपने डेबिट, अब कर लो। तो मोहन का अकाउंट डेबिट हो जाएगा कितने से, मोहन के अकाउंट को डेबिट करना चाहिए था कितने से, 7000 से, नहीं करा तो अब कर दिया। और यहाँ पे करण के अकाउंट को डेबिट नहीं करना चाहिए था, इससे इसका डेबिट बैलेंस बढ़ गया 5000 से। तो डेबिट को कम करने के लिए इसको क्या करेंगे, क्रेडिट। तो टू करण कितना, 5000। अब आपको पता है ना जर्नल एंट्री में डेबिट क्रेडिट इक्वल आता है, तो यहाँ तो डेबिट में तो 7000 है, क्रेडिट में तो 5 ही है। तो इस एंट्री को टैली कराने के लिए, डेबिट क्रेडिट इक्वल कराने के लिए जो इस एंट्री का डिफरेंस है वो कार्ड ट्रांसफर कर देंगे सस्पेंस अकाउंट में। तो यहाँ जाएगा टू सस्पेंस कितना, 2000। तो यानी रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या पास होगी, मोहन अकाउंट डेबिट 7000 टू करण 5000, और ये एंट्री इक्वल नहीं हो रही था डेबिट क्रेडिट, तो उसको इक्वल के लिए अपन ने सस्पेंस अकाउंट ओपन कर दिया, तो टू सस्पेंस अकाउंट 2000। दिस इज योर रेक्टिफिकेशन एंट्री। नेक्स्ट, क्रेडिट परचेज फ्रॉम रोहन। क्रेडिट परचेज करी रोहन से, क्या एंट्री होगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू रोहन, परचेज अकाउंट डेबिट टू रोहन कितना, 9000 वन पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ गोविंद अकाउंट। अपन ने क्या करा है, रोहन अकाउंट को क्रेडिट करने के बजाय गोविंद अकाउंट को, कौन से अकाउंट को, गोविंद अकाउंट को
क्या करा, गोविंद अकाउंट को डेबिट कर दिया, वो भी कितने से, 10,000 से। तो गलती कहाँ है, रोहन के अकाउंट को क्रेडिट करना चाहिए था, उसको तो क्रेडिट किया नहीं, और गोविंद के अकाउंट को डेबिट कर दिया। तो गलती कहाँ पे, रोहन और गोविंद के लिए, गोविंद अकाउंट में। परचेज अकाउंट के लिए कुछ नहीं बोल रहा, तो जब किसी अकाउंट के लिए कुछ नहीं बोलता मतलब वहां एकदम सब कुछ सही है, वहां कोई गलती नहीं है, मतलब परचेज अकाउंट एकदम सही है। गलती कहाँ है, जिसके लिए बोल रहा है, एक तो रोहन और एक गोविंद। तो इस एंट्री के अकॉर्डिंग रोहन अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए था। अगर अपन ये सही एंट्री पास करते तो रोहन अकाउंट क्रेडिट होता, बट नहीं हुआ, कोई बात नहीं, अपन कर देते हैं। तो टू रोहन कितना, 9,000। यहाँ पे गोविंद का अकाउंट डेबिट नहीं होना चाहिए था, ये गोविंद अकाउंट डेबिट नहीं होना चाहिए था, इससे इसका डेबिट बैलेंस बढ़ गया। तो इसकी डेबिट को कम करने के लिए गोविंद के अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे, कितने से, 10,000 से। अब आपको एक जर्नल एंट्री बनानी है, तो जर्नल एंट्री बनाने के लिए ये अकाउंट तो क्रेडिट हो गया, तो एक डेबिट भी होना चाहिए। तो डेबिट कुछ नहीं हो मिल रहा, तो किसको डेबिट कर देंगे, सस्पेंस को। तो सस्पेंस अकाउंट डेबिट हो जाएगा कितने से, 19,000 से। तो यानी रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या पास होगी, सस्पेंस अकाउंट डेबिट 19,000 टू रोहन, 9,000 टू गोविंद कितना, 10,000 टू गोविंद कितना, 10,000। ये आपकी रेक्टिफिकेशन एंट्री पास हो गई। आगे बढ़ो, गुड्स रिटर्न टू राकेश, हमने राकेश को गुड्स रिटर्न करे, मतलब ये क्या होगी, परचेज रिटर्न है। तो एंट्री क्या होगी आपकी, राकेश अकाउंट डेबिट, राकेश अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न, राकेश अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न कितना, 4,000 4,000 वर पोस्टेड टू द क्रेडिट ऑफ नरेश अकाउंट। अपन ने राकेश अकाउंट को डेबिट करने के बजाय नरेश के अकाउंट को, नरेश के अकाउंट को क्या करा, क्रेडिट कर दिया, वो भी कितने से, 3,000 रुपीज से। तो राकेश के अकाउंट को डेबिट करना था, राकेश के बजाय नरेश अकाउंट क्रेडिट हो गया, वो भी कितने से, 3,000 से। परचेज रिटर्न के बारे में तो कुछ बोला ही नहीं, तो कुछ नहीं बोला मतलब परचेज रिटर्न अकाउंट एकदम सही है, वहां कोई गलती नहीं है। गलती कहां पे, राकेश और नरेश के अकाउंट में। तो इस एंट्री के अकॉर्डिंग राकेश अकाउंट डेबिट होना चाहिए था, बट नहीं हुआ, तो कोई बात नहीं, अब कर देते हैं। तो राकेश अकाउंट डेबिट हो जाएगा कितने से, 4,000 से। यहां पे आपको नरेश का अकाउंट क्रेडिट नहीं करना चाहिए था, इससे इसका क्रेडिट बैलेंस बढ़ गया। तो क्रेडिट को कम करने के लिए इसको क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे। तो नरेश अकाउंट डेबिट हो जाएगा कितने से, 3,000 से। और एक अकाउंट को अपन को क्रेडिट करना है, तो किसको क्रेडिट कर देंगे, सस्पेंस अकाउंट को, सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे कितने से, 7,000 से। तो दिस इज योर रेक्टिफिकेशन एंट्री, राकेश अकाउंट डेबिट, नरेश अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। फोर्थ, गुड्स रिटर्न फ्रॉम महेश, गुड्स रिटर्न फ्रॉम महेश, महेश ने हमें गुड्स रिटर्न करे, तो महेश अपन को गुड्स रिटर्न कर रहा है, मतलब सेल्स रिटर्न हो गई। तो सेल्स रिटर्न की क्या एंट्री होती है, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू महेश, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू महेश कितना, 1,000 1,000 वर पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ मनीष। क्या करा, महेश अकाउंट को क्रेडिट करने के बजाय अपन ने मनीष अकाउंट को, मनीष अकाउंट को क्या करा, मनीष अकाउंट को डेबिट कर दिया। कितने से डेबिट कर दिया, मनीष अकाउंट को 2,000 रुपीज से क्या करा, डेबिट कर दिया। तो क्रेडिट किसको करना था, महेश अकाउंट को, महेश अकाउंट को क्रेडिट करने के बजाय मनीष के अकाउंट को डेबिट कर दिया, वो भी कितने से, 2,000 रुपीज से। तो अब इसकी आपकी रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या पास होगी, महेश अकाउंट को क्रेडिट करना चाहिए था, नहीं करा,
तो महेश अकाउंट को तो क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे 1000 से, और मनीष के अकाउंट को डेबिट नहीं करना चाहिए था, इससे इसका डेबिट बैलेंस बढ़ गया, तो डेबिट को कम करने के लिए इसको कर देंगे क्रेडिट। तो यहां लिखेंगे टू मनीष अकाउंट कितना 2000, और एक अकाउंट को डेबिट करना है तो सस्पेंस अकाउंट को डेबिट कर देंगे कितने से, 3000 रुपीज से। तो आपकी रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या पास होगी, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू महेश और टू मनीष। फिफ्थ, कैश सेल करी कितने की, 2000 की कैश सेल्स करी, तो एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 2000 पोस्टेड टू द कमीशन अकाउंट, मतलब इस सेल्स अकाउंट को क्रेडिट करने के बजाय कमीशन अकाउंट को क्या करा, क्रेडिट कर दिया, कितने से, कमीशन अकाउंट को क्रेडिट कर दिया कितने से, 200 से। तो सेल्स अकाउंट को क्रेडिट करना चाहिए था, वो तो किया नहीं, और उसकी जगह कमीशन अकाउंट क्रेडिट कर दिया, वो भी कितने से, 200 से। कैश अकाउंट के बारे में कुछ नहीं बोला, तो मतलब कैश अकाउंट सही है, गलती का है सेल्स और कमीशन में। तो सेल्स अकाउंट को क्रेडिट करना चाहिए था, नहीं करा, तो अपन सेल्स अकाउंट को तो क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे कितने से, 2000 से। यहाँ पे कमीशन के अकाउंट को क्रेडिट नहीं करना चाहिए था, इससे इसका क्रेडिट बैलेंस बढ़ गया, तो उसकी क्रेडिट को कम करने के लिए कमीशन के अकाउंट को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे कितने से, 200 से। अब जर्नल एंट्री के लिए डेबिट क्रेडिट इक्वल आना चाहिए, तो क्रेडिट तो ज्यादा है, डेबिट कम है, तो ये जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे। तो सस्पेंस अकाउंट डेबिट हो जाएगा कितने से, 1800 से। तो एंट्री हो जाएगी सस्पेंस अकाउंट डेबिट 1800, कमीशन अकाउंट डेबिट 200 टू सेल्स अकाउंट कितना, 2000। अब आपसे इसमें भी पूछा था असर्टेन द डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस, तो उसके लिए अपन क्या बनाएंगे, उसके लिए अपन सस्पेंस अकाउंट बनाएंगे। देखो इस एंट्री में अपन ने सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट किया था, तो सस्पेंस अकाउंट को किससे क्रेडिट किया था, मोहन से। तो सस्पेंस अकाउंट की क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय मोहन अकाउंट, और सस्पेंस अकाउंट को कितने रुपए से क्रेडिट किया है, सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट किया है कितने से, 2000 से। तो यहां पे लिखेंगे बाय मोहन कितना, 2000। फिर इस एंट्री में सस्पेंस अकाउंट को डेबिट कराए किससे, रोहन और गोविंद से। तो सस्पेंस अकाउंट की डेबिट साइड में यह लिखेंगे टू रोहन अकाउंट कितना, 9000, और टू गोविंद अकाउंट कितना, 10,000। उसके बाद यहां पे आपने सस्पेंस अकाउंट को क्या करा, क्रेडिट किया है, सस्पेंस अकाउंट को क्या करा है, क्रेडिट किया है। तो सस्पेंस अकाउंट की क्रेडिट साइड में लिखेंगे क्या, बाय राकेश अकाउंट कितना,
4,000 and by Naresh account कितना 3,000 बाय नरेश अकाउंट कितना 3,000। फिर यहां पे आपने इस एंट्री में सस्पेंस अकाउंट को डेबिट कराए किससे महेश से, तो यहां लिखेंगे टू महेश अकाउंट कितना 1,000 एंड टू मनीष अकाउंट कितना 2,000। उसके बाद यहां पे आपने सस्पेंस अकाउंट को डेबिट किया है, सस्पेंस अकाउंट को डेबिट करा है किससे किससे करा है सेल से, तो सस्पेंस अकाउंट की डेबिट साइड में लिखेंगे टू सेल्स अकाउंट, और सस्पेंस अकाउंट को कितने से डेबिट किया है 1,800, तो यहां पे अमाउंट कितना आएगा 1,800। अब इसका डिफरेंस अपन निकालेंगे, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये डेबिट ज्यादा है क्रेडिट कम है, डेबिट ज्यादा है, ये डेबिट का जो टोटल है ये आ रहा है 23,800, इसमें से ये माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा बाय डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस 14,800 ये आ जाएगा 23,800 समझ में आई बात।